हेलो एवरीवन। बच्चे अभी हम डिफरेंशिएशन का सीरीज लेके बढ़ रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आखिर हम लोग कैसे करते हैं किसी फंक्शन का, है ना, फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आज हम लोग सीखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? तो देखो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? इसे ही लिखते हैं y डैश और इसे ही लिखते हैं f डैश x इफ y एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो, है ना, उसको इस तरीके से लिखते हैं बच्चे। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने बताया था आपको कि बच्चे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है बच्चे, टेंजेंट का स्लोप y एज ए फंक्शन ऑफ x। बच्चे ये हमारा टेंजेंट था और इसका स्लोप इज नथिंग बट, ये जो हमें मिलेगा बच्चे यही मिलता है tan थीटा। ठीक, इसे हम लोग लिखते हैं, इसे ग्रेडियंट बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है, मतलब एक ही है। ठीक है, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है बच्चे दो बार डिफरेंशिएशन। किसका? y का। इसे y डबल डैश x भी लिखते हैं बच्चे, या f डबल डैश x ये लिखते हैं। ठीक है बच्चे, सिमिलरली अब इसको जैसे हम कोरिलेट करते हैं, आपको लगता होगा कि आखिर सर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चे इसको कोरिलेट करते हैं हम फिजिक्स से। फिजिक्स में क्या होता है बच्चे कि आप एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो बच्चे क्या मिलता है? एक्सेलेरेशन मिलता है। ठीक है, वैसे बच्चे एक्सेलेरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, हर एक जगह आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जर्क मिलता है। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, चेंज का चेंज बच्चे, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे और इस तरीके से हम लोग लगातार डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। और इसी तरीके से इसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, n बार डिफरेंशिएशन ऑफ y n टाइम्स बच्चे डैश, n बार डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इसी को n टाइम्स हम लोग x लिखते हैं। n क्या होगा बच्चे? नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, चार बार करते हैं, कभी भी आधा बार डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। कैसे करेंगे बच्चे? स्टेप बाय स्टेप। दो बार डिफरेंशिएशन है तो दो बार करेंगे, तीन बार है तो तीन बार, चार बार है तो चार बार। चलो बच्चे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू दिया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा बच्चे? सॉल्यूशन। बच्चे y बराबर क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चे, ये क्या हो जाएगा? फोर एक्स 2x प्लस 4। बच्चे dy बाई डी एक्स हमें मिला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? 0, 2x प्लस 4। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स हमें मिला 2x प्लस 4, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ये मिला 2, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें 2। ठीक है, दो बार हमने डिफरेंशिएट किया तो बच्चे क्या मिल गए? 2। क्लियर बच्चे? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई पावर माइनस x, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। प्रूफ करना बच्चे। ठीक है, ओके।
सॉल्यूशन y बराबर क्या है a इंटू ई पावर एक्स, ठीक है। चलो a कांस्टेंट है, ये क्या हो जाता है a इंटू ई पावर एक्स। बच्चे देखो अलग अलग हम लोग करेंगे, सॉरी हम डायरेक्ट लिख रहे थे, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बच्चे। a e टू द पावर एक्स, ये मिला dy बाय, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ई पावर माइनस एक्स का बच्चे माइनस होता है, माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, प्रूव्ड, ठीक है बच्चे, ओके बड़े बच्चे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, दो बार, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। अगला एग्जांपल है इफ, एग्जांपल नंबर 3, y बराबर दिया है बच्चे a साइन ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई, प्रूफ कर, ठीक है बच्चे, ओके बढ़ते सॉल्यूशन। ठीक है, x ठीक है, समझ गए, ओके। तो बच्चे अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ग्रास रूट से बढ़ रहे हैं। अब ये क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे बच्चे, a बाहर है, कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई, ठीक है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स कॉस ओमेगा एक्स, बच्चे इसका क्या हो जाता है ओमेगा, दैट इज ए ओमेगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएट करना बच्चे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे ये कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, देखो बच्चे सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया था, हमने प्रूफ किया था अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3 तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0, ऐसा ही क्वेश्चन ये है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये दिया था, दूसरा क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3 इफ, अगर y का वैल्यू ये है तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे ये दिया हुआ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, dy बाई डी एक्स ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है बच्चे। तो ए कांस्टेंट है, बाहर चला आता, और बच्चे कॉस का क्या होगा साइन ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3, और यहाँ ओमेगा हो जाता, दैट इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3, ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चे, ओके। फिर आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट हमें करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा एक्स प्लस पाई बाई 3, ये बाहर चला था बच्चे,
माइनस ए ओमेगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस 5/3। अब बच्चे अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा होता और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा एक्स प्लस 5/3 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस 5/3, और यही हमारा क्या बचे वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई दैट इज व्हाट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो ये हमें प्रूफ करना था और फिर प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके चलो बच्चे, तो ये सिमिलर क्वेश्चन था। अब हम आगे आपको बताते हैं कि देखो जिस तरीके से फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शन, तो बच्चे पीरियोडिक का मतलब होता है जो रिपीट करे, दोहराए, है ना। वैसे हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन में भी कुछ ऐसे फंक्शन है, 4 ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका कि डिफरेंशिएशन हमें क्या होगा रिपीट करेगा। इट मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमें सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन मिल जाता, तो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट मी जस्ट डिस्कस आखिर पीरियोडिक फंक्शन डिफरेंशिएशन के टर्म में क्या है उसको, है ना बच्चे यहाँ पे, है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये सब बातें क्या करना है बच्चे, हमें जो अभी आपको सिखा रहे हैं स्कूल में लेवल में नहीं करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है बच्चे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए तो फटाफट वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। चलो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ फंडामेंटल पीरियड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के टर्म में फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। तो पहला लेते हैं बच्चे e टू द पावर x, इसका लिखते हैं बच्चे फंडामेंटल पीरियड 1 होता है, समझाते हैं बच्चे। e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है, सिंगल फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, वही देता है बच्चे। पता है आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है e टू पावर x। मतलब अगर ये फंक्शन है बच्चे सेम फंक्शन चला जाता है। अगर हम f ऑफ x y एज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू e टू पावर x लें तो बच्चे यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाता और यहाँ y हो जाता या fx हो जाता। इट मीन्स f डैश x बराबर fx। मतलब पीरियोडिक का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर सर्टेन इंटरवल ऑफ डोमेन के बाद हमें सेम फंक्शन मिलता हो, इसको पीरियोडिक बोलते हैं विद फंडामेंटल पीरियड t ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चे क्या होता है कि उसी तरह का फंक्शन मिल जाता है बच्चे। जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो आराम से हम लोग बस मार धाड़ की बात करते हैं, तोड़ना है इसको, लेकिन बच्चे बहुत सारे उसमें क्या होती है चेंजिंग होती है, उसे भी हमें माइन्यूट सेंस में लेना है। जैसे बच्चे ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है इवन हो जाता है। आखिर हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का तो किस तरह का चेंज लाता है, कैसे उसमें बच्चे बदलाव आती है, ये हम लोग देखेंगे। और उससे इनडायरेक्ट मोड में क्या करता है बच्चे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। अब बच्चे को पता होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ फोड़ जितना तोड़ना है, लेकिन बच्चे क्या होता है कि वही डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है इनडायरेक्ट मोड में तो आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो और आपको बेवकूफ़ बना देता है, उसे हमें समझना है। चलो, तो e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, एक बार करें, 2 बार करें, 5 बार करें, कोई फर्क नहीं है, वही आ जाता है। 2 बार भी करोगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये गलता है ना ही सड़ता है, कुछ नहीं होता है बच्चे। e टू पावर माइनस x इसका फंडामेंटल पीरियड 2 होता है, समझाते हैं कैसा होता है बच्चे। बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन मान लेते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x e टू द पावर माइनस x। बच्चे इसको डिफरेंशिएट करोगे y डैश माइनस e टू पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि e पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होता है। ठीक है बच्चे, इसे माइनस वाई मिला। मतलब ध्यान देना बच्चे, एक बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करता है उस फंक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करता है। बच्चे प्लेन मिरर भी तो यही करता है, जब किसी इंसान के सामने या कहीं प्लेन मिरर लगा देते हैं तो बच्चे करता है क्या 180 से उसे घुमा देता है। इट मीन्स मैग्निफिकेशन तो 1 करता है लेकिन उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। ठीक है बच्चे, 2 बार डिफरेंशिएट करो इसको y डबल डैश एक्स, तो बच्चे फिर क्या हो जाता है इसको माइनस माइनस प्लस हो जाता है e पावर माइनस एक्स दैट इज व्हाट। मतलब जितने बार डिफरेंशिएशन के बाद वो हमें क्या होता है ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, वैसा ही फंक्शन आ जाता है बच्चे, वो कहलाता है उसका फंडामेंटल पीरियड। इट मीन्स e टू पावर माइनस एक्स भी पीरियोडिक होता, फंडामेंटल पीरियड होती है इसकी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चे? ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो पहला हमें पीरियोडिक फंक्शन मिला e टू द पावर x, दूसरा मिला e टू पावर माइनस x। ठीक है बच्चे, अगला हम लेते हैं यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ऐसा करते हैं, e टू पावर x की जगह पे e टू पावर ax कर दें, तब क्या होगा ध्यान देना। ये पीरियोडिक तो नहीं होगा लेकिन चेंज क्या होगा वो देखो बच्चे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे e टू पावर ax का तो बच्चे क्या हो जाता है a इंटू e टू पावर ax। अगर इसको हम फंक्शन मान लें तो बच्चे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या करता है a टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है फंक्शन, यही हो रहा है। ओके बच्चे, दो बार डिफरेंशिएट करो बच्चे इसे, इसका मतलब वो दो बार डिफरेंशिएशन है ना। तो बच्चे यहाँ क्या होता है कि बच्चे इसको फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाता है बच्चे a स्क्वायर e टू द पावर ax। समझाते बच्चे कैसे, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन आपने किया तो a इंटू e टू पावर ax आया, अगला बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू पावर ax का e टू पावर a इंटू e टू पावर x, दैट इज मल्टीप्लाई हो गया। हो क्या रहा है बच्चे, e टू द पावर ax को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जितना बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी टाइम्स a से मल्टीप्लाई हो जाती है, फंक्शन आ जाता है वैसे। क्लियर है बच्चे? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक पैटर्न पता चल गया, तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे e टू पावर ax का तो बच्चे क्या होगा a क्यूब e टू पावर ax, a क्यूब ये होगा फंक्शन, यही फंक्शन आ रहा है। इसी तरीके से n बार डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर n fx हो जाएगा, fx हमारा e टू पावर x। क्लियर है बच्चे? ओके वेल, तो देखो एक पैटर्न चला, और लेकिन ध्यान है बच्चे ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक मतलब होता है सेम फंक्शन मिले, ये पीरियोडिक नहीं है। e टू पावर x हमारा पीरियोडिक है बट e टू पावर ax इज नॉट पीरियोडिक, a अगर हमारा 1 और -1 ना हो जाए। ठीक है, चलो तो बच्चे ऐसा हमने देखा। अब एक्चुअली मान लो बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन 5 बार करना हो, किसका बच्चे, e टू द पावर 2x का। तो बच्चे क्या होता है, इसे लिखते हैं 2 टू द पावर 5 e टू द पावर 2x, ये होना चाहिए बच्चे, क्योंकि हम लोगों ने देखा एक पैटर्न हमें मिला कि बच्चे e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं n टाइम्स तो a टू द पावर n इंटू fx रहता है, फंक्शन तो साथ में रहता ही रहता है, उसका कोएफिशिएंट n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट। ओके बच्चे मिटा दें। ओके, अगर हम ऐसा करें, यहाँ रहता है 2020 चल रहा है, 2020 e टू द पावर 5x लेते हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन 2020 बार, तो क्या होता है 5 टू द पावर 2020 e टू द पावर 5x। समझ गए? क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ओके बच्चे, ऐसा होता है कि मान लो e टू द पावर -x लेते हैं, e टू पावर -x लेते तो क्या होता है बच्चे, इसको -1 टू द पावर 2 करते e टू पावर -x, तो बच्चे e टू पावर -x मिल गया। ध्यान देना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चे सेम फंक्शन मिल जाता है, तो ये पीरियोडिक हो जाता है। क्लियर? ओके बच्चे, अगर डिफरेंशिएशन रहता है, अच्छा 2 बार है बच्चे, मिस्टेक, अगर रहता 5 बार डिफरेंशिएशन e टू द पावर -2x, बच्चे किसके बराबर होगा, -2 टू द पावर 5 e टू पावर -2x, दैट इज व्हाट -32। ठीक है, ये आ जाता है। क्लियर? ओके बच्चे, अगर हमें डिफरेंशिएशन रहता है e टू द पावर -ax n बार, -a टू द पावर n होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चे बताओ? सिमिलर है, n अगर इवन होता तो ये पॉजिटिव आता, ऑर्डर आता है नेगेटिव हो जाता। क्लियर बच्चे? ओके वेल, चलो बच्चे एग्जाम्पल है, इफ y बराबर e टू द पावर ax -bx, प्रूफ दैट d2y by dx स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर ax b स्क्वायर e टू द पावर -bx। ठीक है, सॉल्यूशन y बराबर क्या है, e टू पावर ax, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, प्रोसेस से आते हैं फिर शॉर्टकट भी आएंगे बच्चे। इसका डिफरेंशिएशन होता है a इंटू e पावर ax। ठीक है, समझ गए? ओके
बच्चे इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx। इधर हो जाएगा d2 बाई बाय, बच्चे ए बाहर चला आता है, ए बी स्क्वायर हो जाता है, एक बी फिर चला आता है, ए स्क्वायर इंटू पावर एक्स हो गया। यही तो प्रूफ करना था। इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हाउ विल सॉल्व, इजी मेथड, ठीक। बच्चे होपफुली सबको समझ में आ गया। ये हम लोग क्या किए, इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना था और प्रूफ करना था, ये वैल्यू प्रूव हो गया। ओके, सेकंड मेथड डायरेक्ट करते हैं बच्चे, 2 बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी, ए स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है बच्चे। डायरेक्ट प्रूफ हो गया, प्रूफ, समझ गए। बट इन एनी सब्जेक्टिव एग्जाम यू कांट यूज। बच्चे हम लोग किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में इसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। देखो कुछ होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट और कुछ होता है बच्चे शॉर्टकट रिजल्ट। तो स्टैंडर्ड ही अप्लीकेबल होता है किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में, शॉर्टकट अप्लीकेबल नहीं होता है। हमें शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट तो जस्ट लाइक क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को फेस करने के लिए होता है बच्चे, ये नॉलेज के लिए नहीं होता है। वो तो क्या होता है, बनाते बनाते एक पैटर्न पता चल जाता है, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट यूज डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला, राइट। ओके, बट गो थ्रू द बेसिक, हमें एकदम बेसिक से बढ़ना है। और बेसिक से अगर आप पढ़ते हो तो बच्चे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप काम कर लोगे, ठीक है बच्चे। अगर मान लो यही रहता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बी ई टू पावर माइनस बी एक्स, और कहता है इसका n बार डिफ्रेंसिएशन निकालने बच्चे, तो बच्चे यही क्या हो जाता है, ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, ठीक है बच्चे। अगर n ऑड होता है तो यहाँ निगेटिव होता है, इवन रहता है पॉजिटिव होता है, n के जगह 2 रखते हैं ना, आंसर चलाता है 4 रहता है 4, 2020 रहता है 2020, समझिए बच्चे। ओके, वेल हम लोगों ने देखा e टू पावर x और e टू पावर माइनस x से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं साइन कॉस, क्योंकि साइन कॉस भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, जिसकी फंडामेंटल पीरियड क्या होती है बच्चे, 4 होती है। उसको देखते हैं। ओके, बच्चे अब बात करते हैं, हम लोग फंक्शन लेते हैं साइन x। इट मीन्स एक मशीन रखते x है और क्या करता है, उसे साइन में कन्वर्ट कर देता है। इसकी फंडामेंटल पीरियड क्या होती है, 4 होती है। समझाते हैं कैसे होता है बच्चे। ये y है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन x का क्या होगा बच्चे, cos x। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, सॉरी ये cos x है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस एक्स। ध्यान देना बच्चे, जिस तरीके से क्या होता है कि हम लोग जब किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी सेगमेंट को, बच्चे मान लो ये सेगमेंट है OA और उसे 9 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हो। किसे बच्चे, आयोटा से। आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है, ये रोटेट कर देता है, कितना से, 90 से। इफ यू मल्टीप्लाई एनी सेगमेंट विथ I, देन व्हाट विल हैपन, इट जस्ट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में चेंज की हो इसे घुमा देता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे ये होता है बच्चे, जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते थे जिसमें तोड़ते फोड़ते हो तो आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, जैसे मैंने उसको धजियाँ उड़ा दो। लेकिन बच्चे उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को देखो, माइन्यूट सेंस में देखो तो बहुत कुछ चेंज आता है। बच्चे बताओ, जब हमने क्या किया, ये फंक्शन ऑड है, साइन फंक्शन ऑड होता है। ऑड का मतलब होता है बच्चे, जब हम लोग डोमेन का साइन बदल दें, रेंज का भी साइन बदल जाए। इट मीन्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। इट मीन्स जिस पॉजिटिव डोमेन के लिए हमें y कोऑर्डिनेट मिलता था, है ना, जो भी मिला बच्चे, अगर डोमेन का साइन बदल दें तो करस्पॉन्डिंग रेंज का भी साइन क्या होगा, बदल जाएगा। और बच्चे यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन फंक्शन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चे, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस हो जाता है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन x। 2 बार डिफ्रेंशिएशन बच्चे, तो साइन x का क्या होगा बच्चे, 2 बार करेंगे, एक बार तो हमने किया, कॉस x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x।
बच्चे इसे क्या लिखेंगे बताओ, साइन पाई प्लस एक्स। बच्चे हो क्या रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट किए क्या हुआ, पाई प्लस एक्स। सिमिलरली 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, माइनस साइन तो पहुंच ही गए थे, तो माइनस कॉस एक्स। इसे लिखेंगे क्या, साइन 3π/2 प्लस एक्स। 4 बार करेंगे बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे, तो ये क्या होगा, साइन एक्स। इट मीन्स ये क्या मिला, साइन 2π या 4π/2 प्लस एक्स, दैट इज ये क्या मिला, साइन एक्स मिला। बच्चे हुआ क्या कि साइन को 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वही फंक्शन आ जाता है, साइन फंक्शन आ जाता है, समझ गए बच्चे। तो 4 बार डिफरेंशिएशन के बाद सेम फंक्शन मिल गया। इट मीन्स साइन एक्स हमारा पीरियोडिक होता है विथ फंडामेंटल पीरियड 4। तो जब कभी भी बच्चे अब हायर पावर आ जाए साइन पे, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चे। अगर क्योंकि 4 के बाद तो फिर क्या होगा, रिपीट करेंगे, है ना। जैसे 5 बार साइन का डिफरेंशिएशन होता है तो बच्चे क्या करते, तो सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाता, क्योंकि 4 बार में तो हमें साइन मिलेगा, साइन का फिर करते तो क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक बच्चे, यही थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ रखते ए रखते तो यहाँ क्या हो जाता बच्चे, ए कॉस एक्स, यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर। क्योंकि बच्चे क्या होगा, ध्यान देना, चेन रूल लगाएंगे, साइन ए एक्स, तो बच्चे साइन का कॉस हो जाता है, ए एक्स का ही हो जाता है। ठीक है, अब ये पीरियोडिक नहीं है। अगर क्या होता बच्चे, ए एक्स हो जाता तो पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली कॉस एक्स भी पीरियोडिक होगा विथ फंडामेंटल पीरियड 4, लेकिन कॉस ए एक्स पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। अब हम लोग जैसे देखते थे, ए से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई हो जाता है और ए एक्स रहता है। ठीक है, तो अगर साइन के साथ एंगल में कुछ मल्टीप्लाइड रहे तो बच्चे वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, समझ गए, ओके। तो बच्चे हम लोग साइन के बारे में देखें। सिमिलरली अगर यहाँ कॉस रख दे बच्चे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बच्चे, 4। ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, कम्पसन में यहाँ से सवाल आता ही आता है, भरा परा सवाल आता है, और कैसे शॉर्टकट बनाओगे वो सिखाते हैं बच्चे। तो ये इसे हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस एक्स। ध्यान दो, हो क्या रहा है, देखो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चे π/2 से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है साइन और कॉस फंक्शन को। इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है किसका बच्चे, डिफरेंशिएशन का। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, क्लॉकवाइज में घुमाएगा, दैट इज माइनस π/2 होगा। और बच्चे हम लोग देखेंगे कि वहां से हम लोग कैसे घुमा के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है बच्चे। ठीक है, 2 बार में बच्चे क्या होता है, हम लोग कॉस की हमने फंक्शन ले लिया कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, दैट इज इसे लिख सकते हैं cos π प्लस एक्स। सिमिलर है बच्चे, 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो 180 से घुमा दिया। नेगेटिव साइन लगने का मतलब क्या, 180 से घूम जाना। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चे, cos x का, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इट मीन्स cos 3π/2 प्लस एक्स। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है, माइनस का साइन, सॉरी यहाँ प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का बच्चे क्या होगा, cos x। फिर 4 बार में क्या मिला, 2π प्लस एक्स, वही फंक्शन मिल गया। तो साइन एक्स का भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 4, कॉस एक्स का भी फंडामेंटल पीरियड 4। कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इस पे बस, जो कि आप फटाफट क्या करो, इसको यूज करो। तो साइन कॉस e⁻x बच्चे पीरियोडिक होता है, लेकिन e⁻x पीरियोडिक नहीं होता, e⁻x नहीं होता, साइन ax नहीं होता, कॉस ax नहीं होता, डिफरेंशिएशन के टर्म। ठीक है बच्चे, मान लो बच्चे हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका बच्चे, ले लेते हैं 21 बार साइन 3x का। ठीक है, देखो ध्यान देना बच्चे, अगर 21 बार डिफरेंशिएशन करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। हमने सीखा था साइन ax का डिफरेंशिएशन होता है a⁻21, ये तो आएगा ही आएगा। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करोगे 21 को, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, बिकॉज यू नो द डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ 4 से डिविजिबल होने के लास्ट 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। अगर डिविजिबल है, डिविजिबल होगा, जो रिमाइंडर होगा वैसा रिस्पॉन्स देगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन जो साइन फंक्शन का होगा वहीं पे आ जाएगा। साइन 3x का क्या होगा, cos 3x, ये तो पूरा आ ही गया था 3/20। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, होपफुली आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। बच्चे यहाँ से ऐसा करते हैं, ले लेते हैं 2020 साइन 5x। बच्चे बताओ ये तो क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन 5/20 और साइन x का, यही आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा हम ऐसा रहे समेशन के फॉर्म में,
बच्चे 9 बार है साइन 7x cos 3x। बच्चे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते 7 to the power 9 और एक बार डिफ्रेंसिएशन करते क्या होता है 3 to the power 9 cos x का क्या होता है माइनस साइन 7 to the power 9। मतलब अलग अलग हमें तोड़ लेना है, ठीक है। दिस इज आंसर, समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत? बच्चे इसी तरीके से क्या होगा, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बस हम लोग क्या करेंगे इसको कंक्लूड करेंगे। और बच्चे इस पे बस बहुत क्वेश्चन आया है ना। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक क्लास और हम डिफरेंशिएशन पे लेंगे बच्चे, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिबिलिटी पे, ठीक है। चलो, अगर ऐसा डिफरेंशिएशन साइन 7x cos 3x कह रहा है, इसका 21 बार डिफरेंशिएशन करो। बच्चे बताओ, जब इसको u इंटू वी पे करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टर्म में टूटेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे फिर 2 टूटते जाएगा 4, अगला बार में क्या होगा 8, 2 के पावर में जीपी में बढ़ते जाएगा बच्चे। 21 बार करेंगे तो 2 to the power 20 टर्म्स आ जाएंगे और आप बच्चे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन में आप फंस जाओगे, मुश्किल हो जाएगा वहाँ से निकल पाना। तो आपके पास क्या करना है कि कुछ आइडिया लगाना, कुछ दिमाग लगाना है कि कैसे शॉर्टकट बनाएंगे। तो बच्चे हमें क्या करेंगे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दें। और आपको पता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाता है बच्चे, साइन 10x साइन 4x, ठीक है बच्चे। और इसका डिफरेंशिएशन करने में तो आप एक्सपर्ट हो, क्या होगा बच्चे 7 to the power 21, एक बार डिफरेंशिएशन करने का क्या होगा cos 7x, 4 to the power 21 cos 4x, आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग सीखे थे a to the power n और 21 को डिवाइड करेंगे किससे बच्चे, 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1, आंसर आएगा। बच्चे होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी टाइप का, और उसमें क्या होगा कि बच्चे आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपकी क्या होगी, वहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और कंपटीशन निकल नहीं पाएगा आपसे। तो हमें क्या करना है कि कुछ ना कुछ उसके लिए अलग तरीका होता है। और एक बार में हमारी रिक्वेस्ट होती है बच्चे कि हमारा पर्पस है कि ये जो एजुकेशन है गांव-गांव तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, गली गली तक पहुँचे, है ना। और बच्चे आप थोड़ा सा अगर आपको लगता है कुछ फ़ायदा होता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो, किस तरह का कंटेंट क्या है, फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।